फिर भी उसकी जांच जरूरी थी। लेकिन उस समय वह एक कार दुर्घटना के मरीज का इलाज कर रही थीं, इसलिए उनके पास उसकी देखभाल के लिए ज्यादा समय नहीं था। महिला डॉक्टर अभी भी लड़के को बचाने की कोशिश कर रही थी। बगल वाली नर्स भी लड़के को इंजेक्शन लगा रही थी। जेंग अपराधबोध और आत्मदोष से भरी हुई थीं। उन्हें बस यही उम्मीद थी कि लड़का बच जाए, वरना वह जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाती। दरअसल जब लड़के को कार दुर्घटना के कारण अस्पताल भेजा गया था तो वह पूरी तरह स्वस्थ और खुश था। उसने न सिर्फ अपनी मां को सुरक्षित रहने के लिए फोन किया, बल्कि अपने मोबाइल फोन पर एक छोटा सा वीडियो भी चलाया। लेकिन किसी तरह अचानक उसे नींद आ गई। आखिरकार किस्मत ने इस नन्हे मुन्ने जीवन का साथ नहीं दिया। आधे घंटे तक पूरी तरह ठीक होने के बाद लड़के की जान चली गई। जल्द ही ठंडी लाश बन चुका था। उससे भी ज्यादा दुखद बात थी उसका लाइलाज गुस्सा। उसने तुरंत सहायक से अस्पताल निदेशक को बुलाने को कहा। इस समय सभी को पता चला कि वह महिला शेन्हे अस्पताल के केंद्रीय बजट की सदस्य थी। यह कहा जा सकता है कि वह अस्पताल के विकास की प्रभारी थी, इसलिए निदेशक ने उसे ध्यान से दिलासा दिया। हालांकि लड़के की मां ने यह बात बिल्कुल नहीं सुनी। उसने निदेशक से पूछा कि डॉक्टर उसके बेटे की जांच करने पहली बार क्यों नहीं आई। जब उसका बेटा यहाँ भेजा गया था तब वह पूरी तरह होश में था। उसने उसे फोन भी किया। अब ऐसा क्यों है? या आप डॉक्टर बनकर अस्पताल क्यों नहीं आए? आपने मेरे बेटे की जिंदगी इस तरह बर्बाद कर दी। डॉक्टर के शब्द बहुत दुखद थे। अगर उनकी लापरवाही न होती तो शायद लड़के की इस तरह मौत न होती। जब महिला अस्पताल में दुर्घटना की सूचना देने ही वाली थी, आपातकालीन कक्ष की निदेशक आ गईं। उन्होंने महिला को गंभीरता से समझाया कि ऐसा नहीं था कि लड़के को अलग रखा गया था और किसी को उसकी परवाह नहीं थी, बल्कि इलाज सही था। आपातकालीन कक्ष में पहले आओ पाव के आधार पर इलाज नहीं होता था, बल्कि गंभीर चोटों को प्राथमिकता दी जाती थी। उसकी मौत हो गई। क्या यह खतरनाक नहीं था? निदेशक ने कहा कि 2 और मरीज थे। वे सभी महिला सचिव थीं। एक को दिल की धड़कन रोकने के लिए भेजा गया था, दूसरी को फेफड़े और लीवर का फटना था। इसकी तुलना में लड़के की चेतना स्पष्ट थी कि वह अपनी मां से बात कर सकता था। जब उसे पूछा गया कि क्या उसे असुविधा हो रही है या दर्द हो रहा है, तो उसने यह भी कहा कि सब कुछ ठीक है। अगर आप डॉक्टर होती तो कौन यह तय करता कि यह ज्यादा खतरनाक था? शायद यह निदेशक के शब्दों से प्रभावित हुआ था। महिला ने आखिरकार अस्पताल के खिलाफ मुकदमा छोड़ दिया। लेकिन यह दुर्घटना फिर भी जेंग के लिए एक सपना बन गई। शायद वह इसे जीवन भर कभी नहीं भूल पाएंगी।